एवरीवन, आपको सूरत एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक कैलकुलेशन ट्रिक देने जा रहे हैं जो कोई भी एग्जाम रहे इसका प्रयोग हर एक एग्जाम में उपयोग होगा। जब किसी भी कैलकुलेशन करेंगे, चाहे 10th हो, चाहे इंटर हो, चाहे 9th हो, चाहे 8th हो, चाहे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ऑल कंपटीशन एग्जाम, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 2 अंक का मल्टीप्लाई देखने जा रहे हैं कि 2 अंक का मल्टीप्लाई हम कैसे साधारण करें। ऐसे मान लेते हैं कि 1 2 है और 3 4। तो इतना करेंगे तो पहले क्या करना होता है कि ऐसे करेंगे, है ना। फिर हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं और फिर उसके बाद जोड़ते हैं, तब इतना आता है। तो ये लगभग 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप जाता है और थोड़ा समय भी जा रहा है। हम सोचे कि एक ही स्टेप में क्यों ना करें। तो सबसे पहले हम 1 2 लिखेंगे और 3 4। ध्यान देना है, तिरछा तिरछी करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी। यानी यहां से पहले क्या करेंगे, 4 दूना, यानी सबसे पहले ये दोनों गुना करेंगे। तो 4 दूना 8। उसके बाद ये पहले इसको करेंगे 4 दूना 8, फिर उसको क्रॉस करेंगे, एकरा में। तो 4 एकम 4, 3 दूना 6, तो 6 4 10 के 0, हाथ में बचल 1। उसके बाद ये बच गया, तो 3 एकम 3 और 3 एक 4। लो, आया कि नहीं? एक ही स्टेप में हमने आंसर ला दिया। फिर से एक बार समझ लीजिएगा। सबसे पहले हमने किए क्या कि 4 दूना 8, तो 8 लिख दिए। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो 4 एकम 4 और 3 दूना 6, तो 6 4 10, 10 के 0, हाथ में बचल 1। फिर हमने 3 एकम 3, 3 में 1 से गुना किए और 1 हासिल मेरा बचल है, तो जोड़ देंगे तो 4 हुआ। तो 408 हुआ कि नहीं? तो ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है। मान लेते हैं कि अगर वाई दबे कि 1 2 है और 9 है, तब तो ये नियम ला ही लाएगा। फिर भी लाएगा, हम कहते हैं कि लाएगा। यहां हम खाली को 0 अपने मन से दे देंगे, तब तो लग रहा है 2 अंक का गुना। फिर से आइए, 9 दूना 18 के 8 तो चल 1। फिर हम 9 एकम 0 हो गया, तो 9 एकम 18 दूना 8 के 1 तो बचा हासिल मेरा, तो 10 हो गया। 108 हुआ नहीं? 12 9 108 होता भी है। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आइए कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसे मान लेते हैं कि 8 7 है और यहाँ 1 1 है। हम सोच रहे कि एक ही स्टेप में करें, तो आराम से 7 हुआ। फिर तीसरा करेंगे तो 8 और फिर जोड़ेंगे 7, तो 8 7 5, हाथ में बचल 1 बच गया। और फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 8 एकम 8 और 1 10, सॉरी 8 एकम 8 और 1 9, तो 957 हुआ कि नहीं? तो ये केवल 2 मल्टीप्लाई, यानी 2 ही में आपका ये नियम लागू होगा। आइए आप 3 क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 3 अंक का। ये तो आपका 2 अंक का था। फिर एक बार एक और एग्जाम्पल देकर समझ लीजिए। मान लेते हैं कि यहाँ 1 है 1 है 1 है, ठीक है। एक ही स्टेप में करना ही है। तो 1 गुना 1, फिर 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1, 2 हुआ, 2 लिखेंगे। फिर 1 इंटू 1 1। लो, ऐसे जानते हैं कि 11 का स्क्वायर अर्थात 11 इंटू 11 का मान क्या होता है? 121 होता है। चलिए 3 प्रोडक्ट देखते हैं क्या कहानी उसका कहता है। कहता है कि 1 इंटू 1, तो हम सबसे पहले यहाँ करेंगे 1। उसके बाद हमने 2 अंक का मल्टीप्लाई बता रहे थे, जैसे बताए थे। अब हम आते हैं 3 मल्टीप्लाई। 3 अंक का मल्टीप्लाई हमें कैसे करें? 3 मल्टीप्लाई, तो हमने 3 अंक भी लिया है और हम एक पहले तो हम साधारण जो लाइन होता है मल्टीप्लाई उसको करते हैं, ठीक है। इसमें करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 होगा, 1 होगा, फिर यहाँ भी 1 1 1,
फिर यहाँ भी क्या होगा, जैसे हमने किया कि इसमें तो लिखे 3 बार, फिर एक छोड़ना था यहाँ लिखे हैं, एक से किए 3 बार लिखे हैं, फिर हम वहाँ से करेंगे 1 1 और फिर 1 2 3 2 1 किया। ठीक है, ये तो साधा जैसे भी था, यहाँ लंबा लगा 1 2 3 चौथा में आया। हम एक ही बार में इसको आंसर लाना चाहते हैं। तो सबसे पहले नियम वही है, 2 1 का नियम मैंने बताया था कि एकरा में एकरा करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे कि 1 × 1 1 × 1, तो 1 × 1 और 1 × 1 2 हुआ, 2 लिख देंगे। उसके बाद 3 मल्ट प्रोडक्ट करना है अब, तो एकरा में एकरा करेंगे, एकरा में एकरा, एकरा में एकरा, यानी 1 × 1, तो एकरा में एकरा किया, अब एकरा में एकरा 1 × 1, अब एकरा में एकरा 1, तो कितना हुआ 3, तो 3 लगा देंगे। उसके बाद एकरा फिर करेंगे, तो 1 × 1 और फिर प्लस 1 × 1, तो 2 हुआ, और फिर 1 × 1, तो ये देखिएगा एकदम हूबहू आंसर है, कोई चेंज नहीं है। तो ये 3 अंक का मल्टीप्लाई हम एक ही लाइन में कर दिए हैं। और यहाँ देख रहे हैं साधारण विधि, जैसे हम 0 लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे करने वाला मल्टीप्लाई था, उसी को हमने, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय को बचाएगा, आप देख सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, और उसके बाद 4th मल्टीप्लाई चलेंगे। 4 अंक का रखा था, कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं बाय द वे कि यहाँ 1 1 1 है और यहाँ 1 है, 1 है, यहाँ भी 1 है। अब कहेगा तो यहाँ तो कोई नियम नहीं लगेगा, तो हमको वही विधि करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ हम अपने से 0 मान लेंगे और देखते रहे 3 अंक का हो गया। तो उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। इसे 1 × 1 1 × 1 1 × 1 2 हो गया कि नहीं। अब 3 है तो 1 × 1 जोड़ेंगे, 1 × 1 आया, 1 × 0 तो 0 होगा। अब प्लस 1 × 1 तो कितना आया, 2 आया। फिर हम इसको लेंगे तो 1 × 1 0 × 1 0 हो जाएगा, तो 1 × 1 1 बच गया। अब फिर 0 में 1 से करेंगे तो 1 0 आ जाएगा, तो आंसर ही आया। साधारण विधि द्वारा हल करते हैं ताकि दिक्कत ना हो। साधारण विधि क्या है, ये आप साधारण विधि करते हैं तो ई आया, फिर ई आया, ठीक है, तो 1 2 2 1 आया कि नहीं। तो जस्ट वही है, अंतर कुछ नहीं है। इसे हम एक लाइन में किए, इसको करने में थोड़ा समय लगा कि 1 2 3, हमको समय बचा ये टाइमिंग, और एग्जाम में टाइमिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए अब 4th प्रोडक्ट देखते हैं। और ये नियम, जो नियम बता रहे हैं हर जगह काम करेगा, कोई भी एक्सेप्शन इसका नहीं है। ये ट्रिक नहीं, एक प्रकार का ये आपका टिप्स है जो हर एक एग्जाम में आपको समय बचाएगा। उसी प्रकार आइए 4th मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देगा। पहले हम साधारण विधि द्वारा कर देते हैं ताकि दिक्कत न हो। वही है जिसे कहे थे, पहले हम क्या किए, इससे किए तो ये आया, फिर इसे किए तो ये आया, इसे किए तो ये आया, फिर इसे किए तो ये 1 है 2 है 3 है 4 है 3 है 2 है 1 है, तो ये आया। ये साधारण विधि है जो हम 0 लेवल से आ रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं। लेकिन हम एक ही लाइन में हम इसको करना चाहते हैं आंसर, ये आंसर जो है एक लाइन में आएगा, ध्यान बस दीजिएगा। तब 1 × 1 1 हुआ, ठीक है। फिर वही है सेकंड विधि, जानते हैं कि 1 तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 1 × 1 तो क्या हुआ, 2 हुआ कि नहीं। अब तीसरा को लेंगे तो 1 × 1 1 × 1 यानी 1 × 1 1 × 1। आप पहला देखिएगा, एक करेंगे तो 1, तो क्या हुआ टोटल 3, तो 3 लिखेंगे। फिर अब चौथा को लेने का ध्यान दें यहाँ, तो 1 × 1 1 × 1 1 × 1 1 × 1 4 हुआ कि नहीं। पहले क्या किए कि 1 × 1, फिर क्या किए 1 × 1, फिर क्या किए 1 × 1, फिर क्या किए 1 × 1 4 हुआ, तो 4 लिख दिए कि नहीं, 4 लिखे। आप ध्यान देना, शुरू में हम क्या किए कि पहले इसको लिए, उसके बाद हम इसको लिए, इसको कर किए, उसके बाद तीसरा में क्या किया, इसको लिए फिर इसको गुना किए। चौथा में क्या किया हमने कि इसको लिए इसको लिए इसको लिए इसको लिए। अब तीसरा में क्या करना है,
इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, वही काम करेंगे जैसे आ रहे हैं पीछे से। तो 1 into 1 1 और 1 into 1 1 और 1 into 1 1, कितना हुआ 3 हुआ, तो 3 लिख देते हैं। फिर तीसरा समाप्त, तब दूसरा बच गया, तो तीसरा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 into 1 और 1 into 1 क्या हुआ 2 हुआ। लास्ट बच गया, जैसे यहाँ शुरुआत की तो वहीं आ रहे हैं, तो 1 into 1 लीजिए, मिला लीजिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3 2 1 3 2 1 आए कि नहीं। इस प्रकार हमारा जो ट्रिक है, टिप्स है जो समय बचाएगा एग्जाम में। चाहे आप 9 9 9 9 करिए या 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ही मल्टीपल करेंगे, तो यही ट्रिक्स लगाना है, कोई आगे का बात नहीं है, आंसर यही आएगा। आप प्रैक्टिस करिएगा जैसे जैसे बताए हैं। इसमें ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि 1 1 1 है, थोड़ा 1 बहुत ले रहे हैं बार बार, अब 1 2 3 4 लेकर चलते हैं। अब बाद में मान लेते हैं कि यहाँ 5 6 7 दे दे, तब तो ये नियम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि लगेगा। अपने मन से क्या मानेंगे 0। बाद में मान लेते हैं कि इतना ही हमको अंक देता, तो हम 2 0 ले लेते हैं, ये नहीं देता हम ये 0 मान लेते हैं। ठीक है, अपने मन से मान लेना, किसी बात में 4 अंक बना ही देना है। तो आइए देखते हैं इसको हल। साधारण विधि क्या कहता है कि 1 2 3 4 और फिर क्या 0 0 0 और आपका 7। देखिएगा सिंपल मैथड होता है, वही करेंगे, है ना। 7 चौके हाथ में 2 7 21 3 हाथ चल 2 7 14 चल के हाथ चल 1 7 1 8 हुआ कि नहीं। अब जैसे जानते हैं नियम, आइए 0 से 4 है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हुआ कि नहीं। जोड़ते हैं टोटल, तो क्या हुआ 8 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 8 हुआ 0 0 0। तो जाने करते हैं कि 0 का नहीं कोई वैल्यू होता है, तो ये आया कि नहीं। उसी को अब यहाँ देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक में क्या आता है या नहीं। सबसे पहले 7 चौका 28 की 8 हाथ में चल 2, ठीक है, ऐसे करना था। 7 गुना 14 4 हाथ में चल 7 हाथ में 2, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 है 21 और प्लस 0 और 28 की 8 हाथ में चल 2 2 भी जोड़ेंगे प्लस 2, तो कितना हुआ 23 23 3 हाथ में चल 2। अब 3 बोलेंगे तो एकरा में क्या करेंगे, फिर एकरा में 7 गुना 14 हुआ, 7 गुना 14 0 हुआ, 3 0 ही हो गया। यहाँ हमने बता ही दिए हैं कि 23, तो 23 का हासिल 2 बचल था, 14 2 16 16 के हासिल फिर से एक बार देखिएगा, 23 था, हमने क्या बताया कि 7 चौके 28 की 8 हाथ में चल 2 हुआ और 7 21 और ये तो 0 हो गया, तो 21 2 23 23 का क्या हुआ 3 हुआ, तो चल 2 बच गया। और फिर हमने क्या किया 3 लिए, तो ये 7 गुना 14 हुआ और यहू 0 है ना। फिर से एक बार देखिएगा, इस 7 चौके 28 की 8 हाथ में चल 2 और 7 21 21 2 23 23 का 3 23 का 3 हाथ में चल बच गया 2। और फिर यहाँ से 7 गुना 14 ये 0 14 16 के 6 हाथ में चल गया 1, 4 अंक लेंगे तो 7 आया, यहाँ 7 आ गया और ये आपका 0 होगा, यहू 0 7 आया और 1 8 हुआ कि नहीं। फिर अब 3 अंक लेना है, तो यहू 0 2 अंक लेंगे 0 0, फिर 1 लेंगे 0। आंसर ये यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया होगा, फिर से हुआ देखते हैं। 7 चौके 28 की 8 हाथ में चल 2 7 21 3 23 के 3 हाथ में चल 2 और 7 गुना 14 और 14 2 16, यहाँ मिस्टेक हो गया था, ठीक है, इसलिए यहाँ आंसर C होगा। देख सकते हैं कि 4 अंक का मल्टीप्लाई हमने किए, ये लंबा लगा, लेकिन इसी को हमने शॉर्टकट मेथड से बनाया, समय की बचत हुआ। तो इसी प्रकार आप ध्यान दीजिएगा, आशा है कि आप सीख चुके होंगे 2 अंक का मल्टीप्लाई, 3 अंक का मल्टीप्लाई और 4 अंक का मल्टीप्लाई कैसे आसानी से हम हल करें। कुछ होमवर्क देते हैं, शायद आप भी
प्रैक्टिस करिएगा। जैसे 2 3 8 4 इसको मल्टीप्लाई एक लाइन में करिएगा। जैसे यहाँ से लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 इसको भी करिएगा एक लाइन में। तीसरा लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी आप ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में प्रयास करिएगा कि आपसे बन जाए। और अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, आपको 100% समझ आ जाएगा। और ये सवाल हर एक एग्जाम में आपको मदद करेगा, टाइम को बचाएगा। कोई भी एग्जाम रहे तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो आज हम यहीं तक रहते हैं। थैंक यू सो मच।